बजट से पहले मोदी सरकार ने अन्नदाता को एमएसपी में बढ़ोतरी का बड़ा तोहफा दिया। केंद्रीय कैबिनेट ने धान की एमएसपी में 85 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का फैसला किया है। कैबिनेट ने मक्का, बाजरा, मूंगफली, तूर समेत 13 और अनाजों की एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया। वहीं केंद्र सरकार ने साल के लिए 357 लाख टन गेहूं खरीद को मंजूरी दी। पीएम मोदी ने अपने आवास पर करीब 40 सांसदों से मुलाकात की। इसमें पहली बार और दोबारा चुनकर आए सांसद मौजूद थे। यहां बैठक में संसद की कार्यवाही को लेकर सांसदों को जानकारी दी गई। एयर इंडिया का निजीकरण होगा, मोदी सरकार ने इस पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया में रोजाना 15 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और हालात सुधारने के लिए विनिवेश की जरूरत है। एयर इंडिया में जल्द ही सैलरी का भी संकट हो सकता है। एयर इंडिया को सरकार ने 7,000 करोड़ की सॉवरेन गारंटी दी थी, जिसमें से अब 2500 करोड़ ही बचे हैं। कंपनी को अब ऑपरेशनल कॉस्ट निकालना मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने पद से इस्तीफा देकर इस मामले में चल रहे सारे सस्पेंस को खत्म कर दिया। राहुल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए राहुल ने इस्तीफा दिया है। राहुल ने कार्यकर्ताओं के नाम खुला पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हार की जिम्मेदारी लेना पार्टी के भविष्य के लिए सही है। राहुल ने लिखा है कि पार्टी के पुनर्गठन के लिए सामूहिक तौर पर कठिन निर्णय लेने होंगे। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर निशाना साधा, जो हार के बाद भी अपने पदों पर चिपके हुए हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद राहुल ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीएम समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर पार्टी के हित की जगह परिवार के लिए काम करने का आरोप लगाया था। राज्यसभा में केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि भारतीय दंड संहिता के राष्ट्रद्रोह का प्रावधान हटाने का उनका कोई इरादा नहीं है। एक सवाल के जवाब के दौरान केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने ये बातें कही हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल का नाम बदलने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया है। इस प्रस्ताव में पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला रखने की मांग की गई थी। राज्यसभा में एसपी सांसद जया बच्चन ने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने महिला अपराध के आंकड़ों को सामने रखकर शेम शेम कहा, तो सभापति वेंकैया नायडू ने आपत्ति जताई। दिल्ली में एक मंदिर में तोड़फोड़ के मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक को तलब किया और हालात की जानकारी ली। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में दो गुटों के बीच विवाद के बाद एक मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी। हालांकि दोनों पक्षों के बीच बाद में सुलह हो गई। 5 जुलाई को गुजरात में राज्यसभा की 2 सीटों के उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी, लेकिन इससे पहले क्रॉस वोटिंग की आशंका से डरी कांग्रेस ने अपने विधायकों को राजस्थान के माउंट आबू भेजने का फैसला किया है। अमित शाह और स्मृति ईरानी के राज्यसभा के इस्तीफे की वजह से इन 2 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव में कांग्रेस एक सीट जीतने की कोशिश कर रही है। इससे पहले 2017 में हुए राज्यसभा चुनाव में भी कांग्रेस के विधायकों को वोटिंग से पहले कर्नाटक भेजा गया था। टीम इंडिया के मिस्टर कूल महेंद्र सिंह धोनी इंग्लैंड में चल रहे आईसीसी वर्ल्ड कप के बाद रिटायर हो जाएंगे। पीटीआई के हवाले से मिली खबर के मुताबिक वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का आखिरी मैच धोनी का इंटरनेशनल क्रिकेट में आखिरी मैच होगा। बीसीसीआई के एक अधिकारी के मुताबिक वर्ल्ड कप में धोनी आखिरी मैच खेलेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम में मध्यक्रम के बल्लेबाज माथ्यू रायडू ने आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। माथ्यू रायडू ने बीसीसीआई को खत लिखकर संन्यास का ऐलान किया। हालांकि रायडू ने अभी तक संन्यास के कारणों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन रायडू के इस फैसले की वजह वर्ल्ड कप से बाहर हुए चोटिल शिखर धवन और विजय शंकर की जगह उन्हें शामिल नहीं किया जाना माना जा रहा है। बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी समेत 5 आरोपियों को दिल्ली की सीबीआई अदालत ने बरी कर दिया है। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक राय की 29 नवंबर 2005 को हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी पर लगा था। मुन्ना बजरंगी की कुछ वक्त पहले जेल में हत्या हो गई थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को दिल्ली ट्रांसफर किया था। मुंबई में बारिश के बाद लगातार जलभराव और 3 दिन में 40 लोगों की मौत का मामला राज्यसभा में उठा। एनसीपी सांसद माजिद मेनन की बीएमसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पूछा कि इन मौतों का जिम्मेदार है कौन। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में तिवरे बांध टूटने की वजह से 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग अब भी लापता हैं। तिवरे बांध टूटने की वजह से 7 गांवों में पानी भर गया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस रंगनाथ पांडे ने पीएम मोदी को खत लिखकर जजों की नियुक्तियों पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा है कि जजों की नियुक्ति में कोई निश्चित मापदंड नहीं है और प्रचलित कसौटी सिर्फ परिवारवाद और जातिवाद है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस रंगनाथ पांडे ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सवाल उठाए। रंगनाथ पांडे ने इस संबंध में पीएम मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने न्यायपालिका में परिवारवाद को लेकर निशाना साधा है। रंगनाथ ने लिखा है कि चाय पार्टी के दौरान जजों का चयन हो जाता है, कई न्यायाधीशों को कानून की सामान्य जानकारी तक नहीं है। संसद परिसर में कल सीपीआईएम के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन कार्यक्षेत्र में जीएसटी हटाने की मांग को लेकर किया गया। जयपुर में 7 साल की मासूम से दुष्कर्म केस में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म केस को लेकर बीजेपी ने गहलोत सरकार को घेरना शुरू कर दिया। इसे लेकर आज नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठौर और अनुज चतुर्वेदी ने एक बैठक की है, जिसमें कल ही इस मामले को विधानसभा में उठाने का फैसला लिया गया था। नागौर के गांधी चौक के पास एसबीआई सेवा केंद्र पर दिनदहाड़े एक बच्चे ने 5 लाख रुपयों से भरा बैग पार कर दिया और सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बच्चे की तलाश में जुट गई है। आयकर विभाग राजस्थान की बेनामी निषेध यूनिट ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर दिल्ली हाईवे पर 6 गांवों में कुल 64 बेनामी संपत्तियों को प्रोविजनल रूप से अटैच किया है। जैसलमेर में बीएसएफ ने संदिग्ध बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद अली नाम का यह शख्स मंदिर परिसर में बेमतलब घूम रहा था। अब इससे सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। अजमेर के केंकड़ी कस्बे के पास एक सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में एक महिला शामिल है। जानकारी के मुताबिक बाइक पर 3 लोग सवार थे, वहीं दूसरी ओर से आ रही कार से उनकी टक्कर हो गई। दौसा में एनएच 21 पर एक ट्रेलर ने एक ट्रैक्टर टैंकर को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और ट्रेलर चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। राजमंद के आमेर थाना क्षेत्र के भारगोद रोड पर एक बोलेरो गाड़ी में अचानक आग लग गई। वहीं बोलेरो चालक दरवाजा खोलकर भाग निकला, जिससे उसकी जान बच पाई। श्रीगंगानगर में नगर परिषद की छत पर लगी एसी यूनिट में आग लग गई। इसके बाद सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। दौसा के लालसोट में 4 युवकों के बीच हुए आपसी विवाद में एक युवक ने रिवॉल्वर निकालकर तीनों युवकों पर तान दी। रिवॉल्वर और घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक से रिवॉल्वर जब्त की। कोटा के रंगपुरा नदी में रेती निकालते समय डूबने से एक युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जोधपुर में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। इसी के चलते लोगों ने जलदाय विभाग के सहायक अभियंता शहर कार्यालय में मटकी फोड़ अपना विरोध प्रदर्शन किया। बाड़मेर जिले के सरहदी गांवों में बनी टंकियों में पानी नहीं आने से गांव वालों के हलक सूख गए हैं। गर्मी के मौसम में गांवों में पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में नगर निगम कर्मचारी को पीटने के मामले में विधायक आकाश विजयवर्गीय पर कार्रवाई होगी। पार्टी इस मामले पर आकाश विजयवर्गीय को नोटिस जारी करेगी। आकाश के जेल से आने के बाद उनका स्वागत करने वाले नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पार्टी ऐसे नेताओं की सूची तैयार कर रही है। एमपी में बीजेपी नेताओं पर प्रधानमंत्री की चेतावनी का असर नहीं हो रहा। सतना के बीजेपी विधायक राम खिलावन ने विवादित बयान दिया है। बीजेपी विधायक राम खिलावन ने कहा है कि आरोपी को जेल से छुड़ाने के लिए पार्टी सड़क पर खून बहाएगी। रामनगर सीमों से हुई मारपीट पर विधायक ने विवादित बयान दिया था। एमपीसीसी चीफ की कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिए जाने की मांग कांग्रेस के भीतर एक बार फिर उठ गई है। कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि पीसीसी चीफ की कमान सिंधिया को मिलनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक निजी मेडिकल कॉलेज में छात्र छात्राओं को बेटी बचाओ अभियान से जोड़ने की अपील की। उन्होंने मासूमों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ युवाओं को आगे आने का आह्वान किया और इसके अलावा शिवराज सिंह ने कॉलेज कैंपस में पौधारोपण किया और छात्रों को प्रकृति से जोड़ने की अपील की। मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस में सीट आवंटन के बाद सीट छोड़ना छात्रों को अब महंगा पड़ सकता है। सरकार ने सीट लिविंग बॉन्ड की राशि 3 गुना कर दी है।
प्रदेश सरकार की दलील है कि इससे छात्र बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, साथ ही कॉलेजों को नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। पहले सीट लिविंग बॉन्ड की राशि 10 लाख रुपए थी। इंदौरी कलेक्ट्रेट में एक बार फिर कलेक्टर चैंबर से सरकारी दस्तावेज चोरी होने का मामला सामने आया। दस्तावेज चोरी करने का आरोप बजाग तहसील कार्यालय में पदस्थ बाबू शरत कोष्टा पर है। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए संयुक्त कलेक्टर ने पुलिस को एक पत्र जारी किया। आरोपी कर्मचारी को कलेक्टर के निर्देश पर निलंबित कर दिया गया है। भागलपुर एक्सप्रेस में चाइल्ड लाइन की टीम ने पुलिस की मदद से छापा मारकर 15 बच्चों को बरामद किया है। इन सभी बच्चों को बिहार से मुंबई ले जाया जा रहा था। पुलिस ने एक आरोपी को भी पकड़ा है। देवास में आबकारी विभाग की टीम ने एक ट्रक से 350 पेटी विदेशी शराब जब्त की है। इसकी बाजार में कीमत 23 लाख रुपए बताई जा रही है। शराब को भूसे में छिपा कर ले जाया जा रहा था। ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दमोह में जमुनखेड़ा के पाठा घाट पर गोरैया नदी उफान पर है। पाठा घाट पुल पर करीब 6 फीट ऊपर पानी बहने से कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। किशनगंज के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में चापाकलों की खराब स्थिति से लोग परेशान हैं। शहरी क्षेत्र में सर्किट हाउस के निकट ट्यूबवेल और चापाकल खराब हैं। मुजफ्फरपुर में बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति ने पढ़ाई को लेकर आवश्यक कदम उठाए हैं। मुजफ्फरपुर स्थित एलएस कॉलेज के 120वां स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन करने पहुंचे कुलपति आवश्यक कदम उठाने की बात कहते नजर आए। बेगूसराय के सबसे प्रतिष्ठित जीडी कॉलेज में बीए पार्ट 1 में नामांकन कराने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी है। नामांकन की अंतिम तिथि 3 जुलाई से बढ़ाकर 6 जुलाई कर दी गई है। महाविद्यालय प्रशासन से गुहार लगाई गई है कि भीड़ को देखते हुए सुरक्षा बल की व्यवस्था की जाए। मुंगेर के विकास में बाधक बन रहा सरकारी जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया है। डीएम ने सरकारी जमीन को जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त कराने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। शेखपुरा में महादलितों ने लाइन होटल के पास सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि चापाकल खराब हो जाने की शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। बक्सर में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब, देसी कट्टा, जिंदा कारतूस बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने 200 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को जबरन रिटायर कर दिया, जबकि 400 से ज्यादा अधिकारियों को बड़ा दंड दिया गया है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।